अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने होम रिबन के अंदर ये वाली क्लिप बोर्ड, फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वहाँ पे भी इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद आज हम होम रिबन के अंदर और ये फॉर्मेट टेबल को डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे काम होता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, एक टेबल पहले सिंपल सी बना लेते हैं। उसमें सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एट्सेट्रा, जो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 1 से 10 तक कुछ नंबर ले लेता हूँ, उनको मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करूँगा। नाम लिख लेते हैं, मोहम्मद काशिफ। ABC एड्रेस है इसका, और ईमेल भी है abc@gmail.com। इसी तरह आगे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक और मैं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट नेम नाजिम है, ये हुसैन है। BCD इसका एड्रेस लिख लेते हैं। इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसका ईमेल एड्रेस भी लिख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास 10 नंबर्स आ गए। अब हमेशा ऐसे होता है कि इसकी हेडिंग हमें खुद से बोल्ड करनी पड़ती है, इसकी अलाइनमेंट को हमें सेट करना पड़ता है, हर दफ़ा इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसमें एक एक्सेल में ऑप्शन है, ये होम टैब के अंदर है, फॉर्मेट एज टेबल। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट ऑलरेडी बताए हुए हैं, उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, जो आपका क्राइटेरिया जहाँ तक आपका टेबल है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और हम अप्लाई कर देंगे। लेट्स से मैं इसको ये अप्लाई करता हूँ। वो ये बता रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है ना वो आपका एरिया है, तो वो मैंने उसको हाईलाइट पहले ही कर दिया था। अगर आप नहीं करते तो आप बस सिंपल यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, और ये आपका ऑटोमेटिकली वो पिक हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे इसको डाउन करें तो आपके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप अगर डार्क करना चाहते हैं तो ये देखें, ये हो गया डार्क। इसमें अगर आप मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, ये वाला इसमें लाइनें सिर्फ हैं और एक लाइन छोड़ के इसका कलर चेंज है। इसी तरह हम अगर इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन ये मेरा कर्सर कहाँ पे है, इस जगह पे है, लेकिन हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये वाला, तो ये मैंने इक्वल टू का साइन ही नहीं लगाया, इस वजह से वो ये फार्मूला ही अप्लाई होगा यहाँ पे। ओके, ये इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको चेंज करता हूँ। ये देखें, ये वाला स्टाइल इसका, इसमें उसने क्या किया है कि हर लाइन को नीचे से अंडरलाइन कर दिया है और उसके एक लाइन छोड़ के उसको उसने इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। इसमें हेडर को जो है ना उसने अलहदा से कोई अपना डिज़ाइन दे दिया। इसी तरह अगर आप ये नीचे सारे चेक करते जाइए, ये मीडियम साइज़ अगर इसको हम देखेंगे, ये कह रहा ओवरलैप नहीं हो सकता। आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पे जाएं, इसको चेंज कर लें। ये वाला स्टाइल मैंने कर लिया है। इसके बाद ये वाला स्टाइल, ये आप इसमें से मुख्तलिफ आप ट्राई कर सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त ये है कि इसमें उसने बॉर्डर भी लगा दिया है और बॉर्डर का कलर उसने चेंज कर दिया है। इसी तरह ये वाले सारी लाइंस इसमें बॉर्डर लगाया हुआ है। ये मीडियम जो आ जाता है इसमें ये वाले कलर सारे चलते हैं। ये बहुत अच्छा कलर है ये वाला भी। इसी तरह आप जो आपको पसंद हो आप इस यहाँ से लगा सकते हैं कलर। इसके अलावा आप यहाँ पे ख़ुद से डिज़ाइन भी करें। ये डार्क टाइप के आ जाते हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है कि न्यू स्टाइल आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू स्टाइल बनाने के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने जो उसका नेम रख देंगे जो आपका मैं ABC इसका नाम रख लेता हूँ। तो ये मेरा अपना एक फाउंड होगा। इसमें वो बता रहा है कि होल टेबल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि होल टेबल का फॉर्मेट बॉर्डर हमारा थिक हो जाए, आउटलाइन बॉर्डर जो है। तो उसके अलावा फिल में जो है ना वो कलर हल्का सा लाइट सा ये वाला हो जाए। और फाउंड का स्टाइल जो है ना वो रेगुलर कर देता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे शो करवा रहा है प्रीव्यू कि आपके टेबल का कलर इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, ये हमें उसने बताना है कि कितनी लाइनें को कितनी लाइनें, एक लाइन ही का ही ठीक है। इसमें फॉर्मेट में चले जाएंगे। इसमें भी आप उसको कलर बता देंगे, एक लाइन छोड़ के ये वाला कलर दे दे। उसके लिए बॉर्डर का कलर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर का कलर, और बॉर्डर किस तरह का आप चाहते हैं, सिर्फ अंदर वाली लाइन का बॉर्डर चाहते हैं या कि पूरा होल बॉर्डर चाहते हैं हर एक का, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बॉर्डर की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, डबल लाइन होनी चाहिए हर एक के अंदर, तो ये भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। फाउंड का आप अटैलिक इसको कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। साइज़ इसका नॉर्मल रहता है, ओके कर दिया। अब फर्स्ट रो स्ट्रिप कहाँ से करें, वो यहाँ पे वो बता रहा है कि सेकंड से स्टार्ट करें। ये आपको इधर शो भी करवा रहा है। इसी तरह सेकंड रो स्ट्रिप और लास्ट कॉलम जो होगा, लास्ट कॉलम जैसे ईमेल वाला मेरा यहाँ पे, वो उसका फॉर्मेट पूछ रहा है, बोल्ड कर दे। और फर्स्ट कॉलम कैसे होगा, इसी तरह ये हेडर का पूछ रहा है कि रो हेडर किस तरह का होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये यहाँ पे रो हेडर बोल्ड हो जाए, उसकी थिक अलाइनमेंट हो जाए, और फिल हो जो है ना वो किस तरह का हो जाए, ये फिल हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा ये वाला शेड दे देता हूँ। तो ये मेरा, और इसमें पैटर्न भी अगर आप लगाना चाहते हैं, पैटर्न का कलर कैसा हो, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे बहुत से और भी कलर हैं, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसको क्लियर भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ये बैकग्राउंड का टेबल का कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर। और ये बॉर्डर हमारा, हमने बॉर्डर का कलर अगर देना है कोई तो वो भी देख लें यहाँ पे, ठीक है। उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, और उसके अलावा ये बोल्ड हो जाए यहाँ से। ये हमारी टॉप वाली रो होगी, तो इसके लिए हम ओके करेंगे। तो अब मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अप्लाई अभी नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा एक कलर बन के आ गया, ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया था, ये वाला मैंने इसको ABC नाम रखा था। ये कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे, ABC ये नाम आ गया ऊपर। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरा अप्लाई हो गया इस पर। तो बजाय कि बार बार आप बनाने के, एक दफ़ा आप अपना टेबल का फॉर्मेट बना लें जो आप चाहते हैं, तो बाद में सिर्फ आप उसको सिंपल यहाँ से जाके सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी अलाइनमेंट करनी है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसकी सेंटर अलाइनमेंट, हर एक की अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो वो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर इसको आपने सेंटर नहीं करना तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, राइट साइड कर दें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, राइट साइड कर दें या लेफ़्ट साइड कर दें, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ये इस तरह ये एक खूबसूरत टेबल सिर्फ एक क्लिक में बन गई। आप जितनी मर्ज़ी शीट्स हों उन पे आप टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। ये और ये है न्यू पाइवेट टेबल। ये न्यू पाइवेट टेबल एक ऐसा टेबल होता है कि जो हम ना हमारा डाटा होता है उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट एक जनरेट करके देता है। ये वैसे तो हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में ये पाइवेट टेबल होता है।
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है कि इसका फॉर्मेट यहाँ पे उसने दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट। उसके लिए भी नया टेबल फॉर्मेट सेम उसी तरह जैसे हम दूसरा ये वाला टेबल हमने डिज़ाइन किया, ये वाला टेबल इसी तरह हमारा ये यहाँ पे नाम लिखेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है सेल का। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट इसका क्लियर करता हूँ एक दफ़ा। ये क्लियर फॉर्मेट्स, बाकी लिखा हुआ रह जाएगा। अगर मैं एक सेल का फॉर्मेट चाहता हूँ कि सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बिल्ट इन हमारे पास कस्टम साइज़ दिए गए होते हैं। उसमें उसका एक अलहदा से कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, बॉर्डर होता है, सब अलहदा से दिए गए होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आप हाइपरलिंक के तौर पर भी ये जैसे अंडरलाइन हो जाता है, तो बिल्ट इन ये इसमें बने हुए होते हैं। ये अगर मैं पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। राइट साइड पे गया, ये देखें पूरी रो को सिलेक्ट किया, इंडिविजुअल जाके हम उसको दे सकते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि इसका ये सारी टेबल का स्टाइल एक ही करेगा, ये हमें सेलेक्ट करना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे भी हम इसको न्यू स्टाइल दे सकते हैं, जैसे हमने फॉर्मेट में टेबल में पढ़ा था कि हम नया स्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप नया स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम दें, यह है सेल का स्टाइल। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसमें आप जो आप फॉर्मेट देना चाहते हैं, सेल की हेडिंग अगर हो, उसका फ़ॉन्ट कितना हो, फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं। करेंसी में भी अगर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, नंबर हो, अलाइनमेंट उसकी आप कहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप सेंटर या लेफ़्ट इंडेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट अगर एक ही लाइन में ज़्यादा है तो वो दूसरी लाइन में चला जाए, रैप हो जाए। श्रिंक टू फिट, जितना लिखा हुआ है सारा फिट हो जाए, तो ये वो भी बता रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इसमें डायरेक्शन भी उसको दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट की। बॉर्डर भी इसमें आ जाता है, प्रोटेक्शन ये इसमें लॉक भी आप लगा सकते हैं इसको, अपने जो सेल होते हैं कि इसमें कोई बंदा चेंज ना कर सके कोई चीज़। तो इसमें ये नया आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने एक नया डिज़ाइन किया है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ कस्टम माय डिज़ाइन। मैंने इसको माय डिज़ाइन का चेंज कर लिया। ये अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माय डिज़ाइन, ये वाला, ये देखें ये मेरे पास आ गया। और इसमें अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे ये इसी तरह ही दिखा देगा। तो आप इसमें सेलेक्ट करके एक एक रो को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये आप इसमें से मुख्तलिफ डिज़ाइन ले सकते हैं। ये इसमें कलर जो ऊपर फ्रंट कलर होता है वो उसने वाइट कर दिया है, और नीचे बैकग्राउंड पे ये कलर चेंज है, ये इस तरह आप इसको दे सकते हैं। बाकी इसको बोल्ड करना हो वो यहाँ पे फॉर्मेट सेल में भी दिया गया। ये वाला भी है, आउटपुट के तौर पर इस तरह शो, हेडिंग के तौर पर शो हो जाए कि उसमें कॉलम वगैरह ना शो हो। हेडिंग टू साइज़, ये हेडिंग के साइज़ होते हैं। टाइटल अगर आपने कोई देना है तो वो ये आ जाएगा, ये वाला अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर ले। वैसे आप वैसे भी करना चाहते हैं तो वो हमने ये पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था फाउंड्स में जाके इंडिविजुअल आप भी इसको कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगला हमारे पास सेल आ जाता है होम रिबन के अंदर। होम रिबन के अंदर हम जाएंगे सेल में, सेल्स के अंदर ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट सेल कर सकते हैं, सेल्स, और इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, रोज़ भी, कॉलम्स भी, और इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो इसमें लिखा होता है कि इंसर्ट शीट की शॉर्टकट की हमारे पास है शिफ्ट F11। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F11 करता हूँ, शिफ्ट F11, तो एक शीट नहीं आ गई मेरे पास ये। इसी तरह अगर मैं रो को सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मतलब सेल्स आ जाएंगे इसमें, जहाँ पे हम खड़े हुए ना कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। ये इसने उसके ऊपर एक सेल ऐड कर दिया है। सेल का मतलब है कि उसमें एक नई रो ऐड कर दिया है, ये रो ऐड करने का है। तो अगर आप इस तरह भी इसको रो को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
ये देखें ये एक इसमें इंसर्ट हो गए। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, वो साथ वाली ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट सेल, वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, डिलीट सेल्स, और इसी तरह जो है ना वो डिलीट सेल्स। हम जिसको सिलेक्ट करेंगे, जिस पे कर्सर होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, वही सिलेक्ट हुआ होगा और उसको डिलीट कर देगा ये। और अगर हमने इंसर्ट करना, जहाँ पे कर्सर हमारा होता है, सेल जो हमारा एक्टिव होता है उससे ऊपर वाले में ये इंसर्ट कर देता होता है। तो उसके अलावा शीट इंसर्ट पे, शीट रोज़ इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये रो पूरी इंसर्ट हो जाती है। इसके अलावा कॉलम अगर इंसर्ट आपने करना है तो यहाँ पे ठहर के हम अगर कॉलम करेंगे तो वो कॉलम आ जाएगा, ये आ गया। तो इसी तरह आप, वैसे इसकी शॉर्टकट की है, आप इसको कंट्रोल और स्पेस की मदद से सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल प्लस करते जाएं, ये आपके पास ऐड होते जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे सिलेक्ट है तो माइनस का कंट्रोल और माइनस आप दबाएंगे तो वो डिलीट होते जाएंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है। ये कंट्रोल और माइनस ये डिलीट हो गए। इसी तरह अगर आपने रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शिफ्ट स्पेस आपने सेलेक्ट कर लिए, और आपने इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, ये डिलीट हो गया। अगर आपने इसमें ऐड करना है तो ये देखें ये ऐड होते जा रहे हैं इसमें, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल और प्लस और माइनस हमारे कीबोर्ड पे नंबरिंग वाली साइड पे होता है। ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इसको दोबारा मैं देख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे ये चीज़ें होगी। शीट भी इंसर्ट करने का हमने बता दिया। तो इंसर्ट में कॉलम हम कैसे और रो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डिलीट का हमारे पास आता है। डिलीट में सेल को डिलीट करना, फिर रो को डिलीट करना और फिर डाटा शीट को डिलीट करना। ये सारा बताया। डाटा शीट को डिलीट करना आपने तो राइट साइड पे जाके क्लिक करें यहाँ पे, और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके डिलीट शीट तो वो डिलीट शीट हो जाएगी। यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपने शीट का नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करें वहाँ पे लेके जाके, तो इसको AB नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने, ये तो हो गया हमारे पास। अब आ जाता है फॉर्मेट का ऑप्शन। सेल की फॉर्मेट क्या होती है? सेल की फॉर्मेट के लिए हमारे पास ये रो की हाइट, ये देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, तो इसमें रो की हाइट ये वाली होगी। ये रो की हाइट है, ये मैंने बढ़ा दी है, ये कम कर दी है, ये बढ़ा दी है, ये कम। ये यहाँ से हम इसको रो का साइज़ कर सकते हैं। ये उसने बता दी कि 99 इसका जो है ना वो है। हम इसको 10 अगर करेंगे तो ये देखें, ये मेरे पास ये 10 है, 10 पॉइंट्स। इसके बाद ऑटो फिट का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अगर आपका रो का साइज़ बड़ा हो या छोटा हो तो आप यहाँ पे जाके इसको आप ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑटो फिट के लिए यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, ये ऑटो फिट उसने कर दिया। जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसने उसको सेट कर देना है। इसके बाद इसी तरह हमारे पास मैनुअल तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऑटो की मदद से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम का साइज़, कॉलम लेट से मेरे पास ये कॉलम है, मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया है। अब यहाँ से इसको हम देखना चाहते हैं कि इसका साइज़ कितना है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 42 पॉइंट्स इसका साइज़ है। यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास 30 आ गया। इसी तरह मैं इसकी विड्थ को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, कॉलम विड्थ ये 9 हो गया था, सॉरी 20 में अगर करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 20। तो यहाँ से पकड़ के भी आप इसको जब मूव करेंगे तो ये ऊपर कर्सर के बिल्कुल ऊपर फार्मूला बार में विड्थ इसकी बता रहा है पिक्सल के हिसाब से। ये 208 पिक्सल है और ये 0.29 यहाँ तक बनता है। तो अगर आप यहाँ पे जाके इसको बताएंगे 29, तो ये देखें उसने इसको बढ़ा दिया, ये वाला 29 अगर मैं करना चाह रहा था, कंट्रोल Z करेंगे तो वो पीछे आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम 29 करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी 29 है, ये 30 कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं फिट करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी।
ये ऑटो फिट हो गया है, लेकिन इसने उसको एग्जैक्ट नहीं किया। ऑटो फिट करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे कर्सर जब तीर का निशान ये बन जाता है राइट और लेफ्ट अप एंड डाउन, तो फिर यहाँ पे डबल क्लिक माउस की मदद से करेंगे तो उसको ऑटो फिट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सबको ऑटो फिट करना है, सबको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे ऑटो फिट, ये उसने हर एक को अपना साइज़ के मुताबिक ऑटो फिट कर दिया जो उसके अंदर रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डबल क्लिक करेंगे तो वो मज़ीद आपको बता देगा। इसने हेडिंग के हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से इसने इसको ऑटो फिट कर दिया है। तो इसके अलावा मैं इसको और डिफ़ॉल्ट में जाके हम इसको बता सकते हैं कि सबका इक्वल स्टैंडर्ड साइज़ कितना कर दे वो। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका 14 कर दे, तो ये उसने सबका 14 कर दिया है। डिफ़ॉल्ट विड्थ मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, तो उसने ये कर दिए। इसी तरह यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जब कर्सर बन जाएगा तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट कर देगा उसको। यहाँ से पकड़ के इसको मूव करेंगे तो ये सबका सेम साइज़ कर देगा, सबका सेम साइज़। अगर बड़ा करेंगे तो सबका सेम साइज़ बड़ा होगा, जितना आप मूव करेंगे वो सबका उतना ही साइज़ बड़ा होगा। इसी तरह रो का ही यही हिसाब है कि अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको मूव करते हैं तो सबका साइज़ उसने बड़ा कर दिया है। इसी तरह अगर आप इसका साइज़ एग्जैक्ट करना चाहते हैं इक्वल, इसका यहाँ पे ला के डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ला के डबल क्लिक करें तो जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होगा ना, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कर्सर ला के डबल क्लिक करते हैं तो ये भी ऑटो फिट हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड उसका साइज़ होता है जिसके हिसाब से। ये भी बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला ऑप्शन, फार्मूला बार का एडिटिंग का ऑप्शन। होम टैब के अंदर इससे नेक्स्ट है एडिटिंग का ऑप्शन। ये काम क्या करता है, यहाँ पे इसमें फार्मूलाज होते हैं सारे, ये क्या काम करता है इसमें हम देखते हैं। और इसके बाद फिल का क्या काम होता है, क्लियर का क्या काम होता है, फ़िल्टर का क्या काम होता है, सर्च, इनको अब पढ़ेंगे हम। इनके लिए यहाँ पे हमें एक, इसको मैं अब क्लियर करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा तो ये क्लियर ऑल का मतलब है कि सब चीज़ें क्लियर कर देगा। अगर क्लियर फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो ये सिर्फ क्लियर फॉर्मेट करेगा, जो इस पर मैंने पॉलिश वगैरह किया हुआ है, जो इसको कंट्रोल Z करूँगा ये फिर वैसे बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई कमेंट दिया हुआ है, राइट साइड पे जाएं, इंसर्ट कमेंट। कमेंट होता है कि आप इसमें कोई अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये हाइड हो जाएगा और ये शो करवाएगा कि आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमेंट में शो की हुई है। तो आप यहाँ पे जाके इसको कमेंट को अगर हम ख़त्म करेंगे तो वो कमेंट ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कमेंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्लियर में जाके क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक होता है कि अगर आपने यहाँ पे किसी का लिंक दिया हुआ है हाइपरलिंक, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। हाइपरलिंक अगर आप कहते हैं कि किसी और जगह का लोकेशन का हाइपरलिंक, ये वाली शीट का मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका ये करेगा कि हाइपरलिंक को रिमूव कर देगा। क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर कमेंट भी हो गया। क्लियर कंटेंट, जो हमने लिखा होता है टेबल वैसी रहे, सिर्फ कंटेंट जो उसके अंदर लिखा है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे तो ये हर चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। हर चीज़ जो हमने लिखा हुआ है, जो स्टाइल किया हुआ है, वो सारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एडिटिंग में वो है फिल। फिल हम ये फिल कैसे काम करता है, लेट्स यहाँ पे सीरियल नंबर मैं लिखता हूँ और यहाँ पे 1 और 2 लिखता हूँ। एक तो इसका तरीका है कि यहाँ से इसको पकड़ें, ड्रैग करें नीचे और ये 1 2 लिखी जा रही है। यहाँ से पकड़ के इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो सेम यही चीज़ इधर भी आ जाएगी राइट साइड पे। तो ये तो हमने इसके माउस की मदद से किया है। अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, लिख लिया है 1 लिख लिया है, तो हम यहाँ पे जाके इसको कहेंगे कि डाउन की तरफ मूव करना है। इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया
तो यहाँ पे फिल्म के ऑप्शन में जाकर ये डाउन करेंगे तो वो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी नीचे। अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 इसको पैटर्न बताता हूँ तो फिर सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले ऊपर वाले को ही पिक करना होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यही वाला काम राइट साइड पे फिल हो जाए, तो वो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कहेगा कि राइट साइड पे फिल हो जाएगा, सेम टू सेम हर चीज़ वहाँ पे फिल हो जाएगी। इसको मैं इसका नॉर्मल साइज़ कर लेता हूँ और इसको मैं टेबल का कलर दे लेता हूँ यहाँ से, जो मैंने बिल्ट इन टेबल बनाया हुआ था। ओके कर दिया, ये उसने 1 मिनट में मुझे ये टेबल फॉर्मेट में दे दिया। अब यहाँ पे एक काम होता है इसको अप की तरफ फिल करना, एक होता है लेफ़्ट की साइड पे फिल करना। हमने राइट साइड पे फिल किया था। एक मेरे पास ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इसको, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ कहाँ हो, राइट साइड पे ड्रैग हो जाए हमारे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो जहाँ मैं करना चाहता हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे करूँगा, ये उसने फिल कर दिया उसको। ये फिल का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है वो फिल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अप साइड पे फिल हो जाए, तो जो आपने लिखा हुआ है नीचे की तरफ, वो अगर आप अप की तरफ फिल करना चाहते हैं तो ये अप की तरफ फिल हो गया। इसी तरह मैं इसको डाउन की तरफ फिल करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया और ये डाउन की तरफ फिल हो गया। इसी तरह हमारे पास ये क्लियर का ऑप्शन फिर आ जाता है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने क्लियर कर लिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिल के बाद एक आ जाता है सीरीज़ और जस्टिफाई। ये दो क्या चीज़ें होती हैं। सीरीज़ का काम होता है कि जो एक सीक्वेंस चल रही होती है उसके मुताबिक फिल करना, जैसे 1 2 ये चल रही है सीरीज़, तो मैं इसको चाहता हूँ ये 1 1 छोड़ के एक फिल होता जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो इसको ये पैटर्न बताना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से पकड़ के हमने इसको ड्रैग करना है, तो ये उसको फिल करता जाएगा उसके हिसाब से जो उसको सीरीज़ मिल रही है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैं इसको चाहता हूँ कि ये वाला पैटर्न मैं इसी तरह इसको नीचे लेके आऊँ, तो उसने सेम वही चीज़ नीचे ड्रैग कर दी, फिल कर दी है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ कि जैसे कि ये सीरीज़ थी, इसको फिल करने के लिए मैं सीरीज़ का इस्तेमाल अब करूँगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ये 1 का। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 1 3 5 ये मैंने इसको पैटर्न बता दिया है। अब ये क्या करेगा कि उस पैटर्न को लेके आगे चलेगा, 1 3 5 7 9 11, ये इसने इसमें 2 डिजिट छोड़ दिए। तो इसके लिए मैं देखता हूँ जितना हमने इसको गैप बताना है वो उसको छोड़ के आगे मूव करता जाएगा। इसी तरह ये मैंने क्या किया था, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये नीचे ड्रैग कर दिया। अब 23 तक जाना है, यहाँ पे मैं आया, मैंने 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँगा सीरीज़ में। सीरीज़ में वो कह रहा है कि क्या करना है, रो में करना है या कॉलम में करना है। मैं कह रहा हूँ कॉलम में करना है। कहाँ तक शुरू कहाँ से करें, स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी वैल्यू 2 स्टेप हो, और कहाँ तक जाना है 23 तक। ये देखें क्या है 23 तक जाना है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, तो ये 23 तक सीरीज़ फिल कर दी इसने। यहाँ पे गया, अब मैं फिल सीरीज़, मैं कहता हूँ पहले हमें वो हिस्सा लिखना पड़ता है जहाँ से स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे, सॉरी, और कहाँ तक जाए, सीरीज़ को फिल कहाँ तक करना है, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये मैं कहता हूँ कि इसमें 5 का गैप हो और 100 तक चला जाए। ये ऑटोमेटिकली उसने 5 का गैप करके उसको 100 तक, जैसे टेबल हमारे होते हैं, लेट्स सी मैं कहता हूँ कि मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, 2 का टेबल मैं बनाना चाहता हूँ। ये 2 मैंने लिख लिया और टेबल बनाना चाहता हूँ 10 तक। 2 का इसमें स्टेप वैल्यू होगा और 20 तक जाएगा ये, सॉरी मैंने ये रो की साइड पे मूव किया हुआ था। मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सीरीज़ में गया, कॉलम की तरफ, कॉलम ये है नीचे की तरफ, और यहाँ पे 2 का स्टेप चाहिए और 20 तक जाना है हमने। तो
ये देख लें 20 का टेबल उसने लिख दिया है। इसी तरह सीरीज़ का ये होता है कि आप रो में अगर चाहते हैं कि ये आप रो में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करें सीरीज़ और रो में जाएं, 2 का स्टेप दें और 20 तक हमने जाना है, ये उसको बता दें। ये आपको रो में इस तरफ ले जाएगा। ये यहाँ पे उसका साइज़ बड़ा था इस वजह से। ये देख लें, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे इसका साइज़ सेलेक्ट करूँगा कि कितना इसका टेबल का साइज़ हो जाए। और इसको टेबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे जाके जो मैंने बिल्ट इन टेबल बनाया था वो मेरा ये है, उसने इसको ऑटोमेटिकली बना दिया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ सीरीज़ के अंदर और भी बड़ी ऑप्शंस हैं, फिल सीरीज़, लीनियर ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म है लीनियर। तो डेट को अगर आपने लेके चलना है तो वो भाई ग्रोथ को, डेट को ऑटोफिल। ये ऑटोफिल का क्या ऑप्शन है, ऑटोफिल कर दे जो हमारे पास सीक्वेंस चल रही है। जैसे ये है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसको ऑटोफिल कर दे जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। लेट्स सी ये वाला मैं उसको बताता हूँ कि ये ट्रेंड जो चल रहा है उसके मुताबिक हमारे फिल कर दे। सीरीज़ में जाएंगे और ये ऑटोफिल उसमें उसने जो ट्रेंड उसको नज़र आया उसने उसके मुताबिक उसको फिल कर दिया। इसी तरह हमारे पास सीरीज़ के अंदर डेट के ऑप्शन है। डेट आप लिखेंगे तो डेट में जो आप सीक्वेंस रखना चाहेंगे कि 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, ईयर वाइज, मंथ वाइज, ये यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि आपने कैसे चलना है। ऑटो फिल करनी है तो उसके लिए नंबर ही आएंगे। और यहाँ पे वेडनेसडे की डेट ही लिखनी है तो वो आपको यहाँ पे लिख देगा। ये भी उसने सेम उसी तरह ही फिल कर दिया, डेट को लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें आप ट्राई करें, इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। ग्रोथ का इसमें बताया हुआ है, ग्रोथ जैसे ये ग्रो कर रहा है एक वैसे उसने लिख दिया इसको। इसी तरह इसमें आ जाता है जस्टिफाई का ऑप्शन। जस्टिफाई में ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसमें कोई गैप है तो ये उसको जस्टिफाई कर देगा। ये इसका जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। जस्टिफाई वैसे होता है कि इसको बराबर करना। इसके बाद अब हम आ जाते हैं फार्मूला। ये जो हमारे पास सम का फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का, और ये सब इसमें कैसे वर्क करता है, ये बहुत ही एक्सेल की शान है ये वाला इसमें रिबन। वैसे तो सारा एक्सेल ही बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें बहुत अच्छा वर्क होता है। तो हम चलें देख लेते हैं। मैं यहाँ पे वही सीरीज़ फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम में मैं यहाँ पे 67 का गैप और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ 300 पे। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ उसने मूव कर दिए। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि सम इसका मुझे चाहिए, सम। तो सम के लिए ये ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये सम का ऑप्शन है, तो एंटर करूँगा। ये फार्मूला उसने अप्लाई करके मुझे उसका सम बता दिया। ये इसका सम है। ये यहाँ पे मैं इसको एक रो कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल और प्लस करूँगा, ये उसने मुझे बता दिया। यहाँ पे ये क्या है, सम। अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला जो आता है वो क्या है, एवरेज का। एवरेज क्या होती है कि जितनी ये वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, यहाँ पे शो हो रही है 5, और ये कितना है 680। तो हम इसको मीन जो निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म में, इसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देता है इसके सम को डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। जैसे मैं इसको अगर इक्वल टू का फार्मूला लगा के इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 पे, तो ये हमारे पास एवरेज निकल आएगी। अब मैं यहाँ पे फार्मूले की मदद से एवरेज देखता हूँ, AVERAGE एवरेज। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गया
फार्मूले में, और यहाँ पे एवरेज, एवरेज वो मैं उसको बताऊंगा कि कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है। ये B6 हमने नहीं इंक्लूड करना, B5 तक हमारी वैल्यूज़ है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसमें से वैल्यूज़ देखनी है कितनी है और उसको डिवाइड करके हमें एग्जैक्ट आंसर बता देना है। ये देखें, ये हमारे पास एवरेज आ गई। ये मैंने बाय फार्मूला अप्लाई किया था, और ये मैंने जो बिल्ट इन फार्मूला होता है यहाँ से, उसकी मदद से अप्लाई किया। अब ये काउंट नंबर जो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ये कहा था ना कि काउंट कितने हैं, ये 5। तो अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ काउंट नंबर, तो उसके लिए यहाँ पे जाके मुझे बताना पड़ेगा कि काउंट नंबर करे कहाँ तक, ये B5 तक है। तो कितने हैं, ये 5 नंबर है। ये हमारा सम था और ये 5। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो इक्वल टू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास जो उसके नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो ये 136 आई समझ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम होता है कि इन वैल्यूज़ में जो हमारे पास मैक्सिमम, अगर ये तो अरेंज डाटा है, अगर अरेंज डाटा ना हो, बहुत सारी वैल्यूज़ हों, तो उसके लिए हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 5 7 3 2 1 8, ये मैंने वैल्यू लिख रही है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फार्मूले में जाएंगे यहाँ पे, और ये मिनिमम वो बता देगा कि इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम। इसी तरह मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और मैक्स को क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास उसने मिनिमम की वैल्यू को भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना है, E9। ये आपने जहन में रखना है, ये उसको इंक्लूड नहीं करना। ये हमारे पास बॉर्डर शो कर रहा है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसने क्या कहा है, 9 है। लेट्स से मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू 200 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, तो फिर मिनिमम वैल्यू और बन जाएगी, ये 3 बन जाएगी। यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करता हूँ और उसमें मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ 14, तो उसने क्या किया है कि नंबर ऑफ़ वैल्यू भी 6 होगी, और इसको इंक्लूड करके इसका सम भी चेंज कर दिए, और उसके अलावा ये उसने बता दिया कि इसकी एवरेज क्या निकलती है, और ये सेम आ रही है। ये मेरा फार्मूला है, आप देख लें, और ये हमारा बिल्ट इन जो फंक्शन है यहाँ पे बना हुआ समेशन वाले टैब में, ये वहाँ से मैंने। इसी तरह मोर में जाके आप बहुत से इसमें फंक्शंस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएँ, नंबर 1 और नंबर 2 एवरेज निकालनी है तो उसका फार्मूला है, और इसमें मज़ीद बहुत से फार्मूला और भी यहाँ पे जाएं आप, और इसको मोर पे जाएं। मोर पे ये बता रहा है कि सम अगर आपने करना है तो सम के लिए वो कहता है ठीक है मैंने सम करना है, मोस्ट यूज्ड ये फार्मूलाज। इसमें आगे और भी फंक्शंस हैं, बहुत वाइड ये वाला स्टेप है। ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है इसमें, ये स्टैटिस्टिक्स के सम फार्मूलाज हैं, जैसे कि इसमें काई स्क्वायर, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, बाइनोमियल, इन्वेस्ट। ये काउंट ए होता है कि जो हम वैल्यूज़ को काउंट करता है, A B C अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं ना उनको काउंट करता है। इसी तरह हमारे पास ये काउंट ब्लैंक को काउंट इफ़, ये F डिस्ट्रीब्यूशन, T टेस्ट, ये इसमें बहुत ज़बरदस्त इसमें ये डाटा दिया हुआ है। ये जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इसी तरह ये जर्नल जो यूज़ होते हैं, और आल पे जब आप करेंगे तो ये सारे फार्मूलाज इसमें बता देंगे। अगर आपने इसमें से किसी को अप्लाई करना है, जो मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज हैं उनमें से वो बता रहा है कि इनको अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। वो बता रहा है कि नंबर वन जो है वो हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास क्या है, नंबर 1 ये वाला, और लास्ट कहाँ तक है ये हमारे पास आ गया, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। ये उसने बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 270 है। इसी तरह अगर मैं मिनिमम वैल्यू मोर फंक्शन में गए,
ये तो मैक्स का फंक्शन था। अब यहाँ पे मैं काउंट का फंक्शन एक ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। काउंट क्या करना है, कहाँ से करे, तो वो उसको काउंट करके हमें बता देगा। ये इसकी मदद से आप यहाँ पे जाके जो आपको फार्मूला नहीं जहन में याद नहीं है तो आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसको। लॉजिकल, टेक्स्ट, डेटाबेस, ये वी लुकअप वगैरह, ये इसमें हर चीज़ का डेट के हिसाब से फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 टैब रह गए हमारे पास, एक है फ़िल्टर और सॉर्ट और फिल्टर। इसका क्या काम होता है, ये मेरे पास अगर कोई डाटा है तो मैं चाहता हूँ कि इसको अरेंज कर दूँ, तो ये A to Z असेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये उसने वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इनको सॉर्ट करूँ तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये कह रहा है कि चेंज करेगा और रोज़ को भी, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, इसको भी चेंज करेगा। तो फार्मूला चेंज हो गया तो ये वो वैल्यू नहीं आएगी, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। इसी तरह यहाँ से मैंने अगर कोई सर्च करना है, ये फ़िल्टर Z to A to Z अंडरस्टूड है। कस्टम, ये यहाँ पे ऊपर एक हेडर होता है जहाँ पे फ़िल्टर लग जाता होता है, यहाँ पे एक फ़िल्टर लग जाता होता है जिसको मैं यहाँ पे कस्टम करके यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ, इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। कस्टम सॉर्ट भी यहाँ पे जाके आप इसके मुख्तलिफ रोज़ जो होती हैं उनके हिसाब से कस्टम की मदद से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे फ़िल्टर अप्लाई करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट L। तो इसने क्या किया कि टॉप रो पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है, टॉप रो पे क्या किया, फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। इसने क्या है कि सिलेक्ट ऑल, अगर हम इसमें से सिर्फ एवरेज देखना चाहते हैं, एवरेज का कॉलम, तो वो रो की मदद से वो उसने अलहदा कर दिया। इसी तरह आप अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं फ़िल्टर को तो कंट्रोल शिफ्ट L, ये सारा वैसे ही आ गया। यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग होती है जिसमें ये नेम लिख लेते हैं फार्मूला का, ये हमारी काउंटिंग होगी और यहाँ पे नंबर हो गए। इसी तरह ये फिर नेम का मैं एक कॉलम लिख लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये नंबर हो गए। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको अलाइनमेंट इसकी सेट कर लेता हूँ, एडजस्ट भी कर लेता हूँ। इसको मैं टेबल का कलर दे लेता हूँ जो मैंने पहले बनाई हुई थी, यहाँ पे सिंपल इसको टेबल का कलर दे लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल का कलर दे लिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको फ़िल्टर कर दिया, फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लग गया है। यहाँ पे फ़िल्टर हम करना चाहते हैं तो जो वैल्यू हम यहाँ पे चाहते हैं उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। लेट्स यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सम ही हमारे शो हो, तो सम सिर्फ वो उसने सम की वैल्यू वाला जो हमारे पास होगा ना पूरी रो, उसी को शो करवाया। यहाँ पे आप जाएंगे तो क्लियर फ़िल्टर, यहाँ पे ये है क्लियर फ़िल्टर नेम, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसको ख़त्म करना है कंट्रोल शिफ्ट L, तो ये आपने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, फ़िल्टर लगा भी सकते हैं और फ़िल्टर ये यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये फ़िल्टर लग जाएगा। फिर यहाँ पे आप जाएंगे, दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह फाइंड का ऑप्शन होता है, फाइंड में रिप्लेसमेंट, ये इसमें मुख्तलिफ होते हैं, फार्मूला भी हमने फाइंड करना होता है, ये आप इसमें से हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे फाइंड कुछ चीज़ करनी है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सम का मैंने कहाँ लिखा था, तो वो उसने बता दिया ये वाला सम का। ठीक है, अगर इसको आपने रिप्लेस करना है, सम को आपने रिप्लेस करना है SUM, सम की जगह पे आपने करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं आप, सिंगल एक रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड पहले कर सकते हैं। अब वो फाइंड में नहीं आएगा क्योंकि वो रिप्लेस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इसको आप अलग-अलग देख सकते हैं। गो टू आप होता है कि आप यहाँ पर रेफरेंस उसको देंगे कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कमेंट सर्च करना हो, फॉर्मेटिंग अगर आपने कोई दी हुई है तो उसको सर्च करने हैं, तो कंटेंट्स जो हमारे होते हैं उनको, डाटा वैलिडेशन, ये डाटा वैलिडेशन का टैब जब आप पढ़ेंगे तो इसमें से जो आपने फार्मूला अप्लाई किया होता है तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई अगर आपका है उसको सर्च कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इसमें सिलेक्शन रेंज बता सकते हैं इसको कि कितनी सिलेक्शन रेंज हो।
ये इसमें मुख्तलिफ फाइंड सिलेक्शन करके तो फिर उसमें से फाइंड कर सकते हैं। अब जितनी मैंने सिलेक्शन की हुई है उसमें से फाइंड होगा। तो ये आप इसमें मज़ीद देखें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपने अगर पहले वाली वीडियो इसकी नहीं देखी लेक्चर की, 2 वीडियोस पहले मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको देख सकते हैं आप। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।